महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर नहीं है, जो प्रोटेक्टी हैं उनको सिक्योरिटी इंश्योर करना सरकार का काम है। और सिक्योरिटी आज किसको दे रहे हैं? जो बीजेपी में शामिल होता है उसको सिक्योरिटी दी जाती है। गाड़ियां 6-6 बीजेपी के नेता जिनके साथ एक आदमी भी नहीं है उनको सिक्योरिटी दी जाती है। जिन्होंने यहां इतने सालों में हिंदुस्तान का झंडा थामा अपने हाथों में, कुर्बानियां दी, उसमें कश्मीरी पंडित भी हैं, वो सिक्योरिटी मांग रहे हैं, उनको सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं। अब क्या हर एक को बीजेपी ज्वाइन करनी है फिर उसको सिक्योरिटी मिलेगी? अगर सरकारी बंगलो जो है महबूबा मुफ्ती को दिया गया है तो वो एक बेस पे दिया गया है। वजूहात उसकी ये है कि इन लोगों को सिक्योरिटी की दिक्कत है, वो किसी भी आम जगह नहीं रह सकते जहां उन पे कोई हमला हो सकता है, कोई थ्रेट उनको है। इसलिए सरकारी कोठी ऐसा नहीं कि वो उस पे ऐश करते हैं, वो बाज़ाब्ता तौर पे जो कोई रहता है सरकारी बंगलों में वो उसका किराया भरता है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको सिक्योरिटी इंश्योर करे, क्योंकि प्रोटोकॉल है एक सीएम का, उसका हक बनता है कि वो उस प्रॉपर्टी पे रहे ताकि उसको सिक्योरिटी इंश्योर। लेकिन आज जो भी बीजेपी में बच्चा हो, कोई हो, बीजेपी में ज्वाइन हो गया, उसको 6 PSO मिल जाते हैं, उसको गाड़ियां मिल जाती हैं। तो आज कोई उसके खिलाफ बोलेगा, उसके पीछे ईडी लग जाती है, उसके खिलाफ मिलिटेंट केस बन जाता है, उसके खिलाफ कोई भी ऐसा केस बना देंगे, वो तिहाड़ भेजेंगे उसको या जम्मू की किसी जेल में भेजेंगे। देखिए, महबूबा मुफ्ती जो हैं सबसे एक सिक्योरिटी कंसर्न हर लीडर का होता है। महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर रही हैं, उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर रहे हैं और गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी कश्मीर की जो उनको सरकारी कोठी मिली थी वो छोड़ दी उन्होंने, लेकिन उन्होंने ऑप्शन दिया कि दिल्ली की जो उनकी कोठी है वो रहनी चाहिए, क्योंकि वो उनको थ्रेट परसेप्शन है, उनकी कैटेगरी वैसी है कि वो किसी भी गांव में इंडिविजुअली नहीं रह सकते। इसलिए गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी पे वो रह सकते हैं जहां उनको सिक्योरिटी इंश्योर की जाती है। तो ऐसे कोई भी आपके खिलाफ हो, उसको कभी आप ईडी लगाते हैं, कभी इनकम टैक्स लगाते हैं, इसके हम खिलाफ हैं, क्योंकि जो प्रोटेक्टी हैं उनको सिक्योरिटी इंश्योर करना सरकार का काम है। अगर सरकारी बंगलो जो है महबूबा मुफ्ती को दिया गया है, उमर अब्दुल्ला साहब को दिया गया है, आज़ाद साहब को दिया गया है, तो वो एक बेस पे दिया गया है। वजूहात उसकी ये है कि इन लोगों को सिक्योरिटी की दिक्कत है, वो किसी भी गांव में नहीं रह सकते, वो किसी भी आम जगह नहीं रह सकते जहां उन पे कोई हमला हो सकता है, कोई थ्रेट उनको है। इसलिए सरकारी कोठी ऐसा नहीं कि वो उस पे ऐश करते हैं, वो बाज़ाब्ता तौर पे जो कोई रहता है सरकारी बंगलों में वो उसका किराया भरता है, वही किराया उसने बाहर भरना है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको सिक्योरिटी इंश्योर करे, क्योंकि प्रोटोकॉल है एक सीएम का, उसका हक बनता है कि वो उस प्रॉपर्टी पे रहे ताकि उसको सिक्योरिटी इंश्योर हो। वो एक्स सीएम जो है कहीं आम जगह नहीं रह सकता, ये पूरे हिंदुस्तान में है, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर तो हाईएस्ट सिक्योरिटी थ्रेट जोन है। यहाँ तो आप हर दिन देखते हैं आम लोग जो है सिक्योर फील नहीं करते हैं। तो सीएम जो रहे हों उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है और वो देनी चाहिए। और सिक्योरिटी आज किसको दे रहे हैं? जो बीजेपी में शामिल होता है उसको सिक्योरिटी दी जाती है। गाड़ियां 6-6 बीजेपी के नेता जिनके साथ एक आदमी भी नहीं है उनको सिक्योरिटी दी जाती है। जिन्होंने यहां इतने सालों में हिंदुस्तान का झंडा थामा अपने हाथों में, कुर्बानियां दी, उसमें कश्मीरी पंडित भी हैं, वो सिक्योरिटी मांग रहे हैं, उनको सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं। अब क्या हर एक को बीजेपी ज्वाइन करनी है फिर उसको सिक्योरिटी मिलेगी? तो ये रवैया ठीक नहीं है सरकार का। सिक्योरिटी जो है कैटेगरी बननी चाहिए। हम तो आज एक रूल बना, जो हमारी हुकूमत में एक CID रिपोर्ट आती है, कैटेगरी आती है, लेकिन आज जो भी बीजेपी में बच्चा हो, कोई हो, बीजेपी में ज्वाइन हो गया, उसको 6 PSO मिल जाते हैं, उसको गाड़ियां मिल जाती हैं। तो आज कोई उसके खिलाफ बोलेगा, उसके पीछे ईडी लग जाती है, उसके खिलाफ मिलिटेंट केस बन जाता है, उसके खिलाफ कोई भी ऐसा केस बना देंगे, वो तिहाड़ भेजेंगे उसको या जम्मू की किसी जेल में भेजेंगे। इसलिए डर और खौफ का माहौल बीजेपी ने पैदा किया है, वो खत्म होना चाहिए।